ओके, तो विंटर गेम्स की बात चल रही है और हम अब तक जितने भी व्लॉग्स हैं, जितनी भी चीज़ें हम आप तक ला पाए हैं, वो सारे के सारे विंटर गेम्स से रिलेटेड हैं। इस वीक से हम विंटर गेम्स में चालू करने वाले हैं GVT प्रोग्राम। GVT प्रोग्राम का फुल फॉर्म है जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग प्रोग्राम। जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग प्रोग्राम मेजरली FST की शुरुआत है। जब FST में कोई घुसता है उससे पहले वो जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग करता है। हम जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग जो करने वाले हैं वो आपको दिखाते भी जाएंगे और साथ में बताते भी जाएंगे, पर आपको हमारे साथ पूरे टाइम रहना है। आपका और हमारा साथ मिलके ही आपको बेहतर बना सकता है और आपके कमेंट्स हमें बेहतर बना सकते हैं। सो जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग में शुरुआत हम करने वाले हैं आज बैक डे से। आज हमारा थिक बैक डे है और इसका इम्पैक्ट आप स्क्रीन पर देखेंगे, करने के बाद आप खुद में फील करेंगे। ओके, सो जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग पूरी तरह से बटा हुआ है 10 सेट में, यानी हमें 10 सेट लगाने हैं हर एक एक्सरसाइज के और हर सेट के 10 रिपीटेशन होंगे। टफ हुआ? बिल्कुल है, पर इसमें मजेदार चीज ये है कि हर एक सेट से दूसरे सेट में जंप करने पर आपको लेने हैं 20 सेकेंड के पॉज। मतलब एक सेट के 10 रैप पूरे होंगे और 10 रैप से अगले सेट में जंप करने के लिए आपको बीच में मिलेगा 20 सेकेंड का रेस्ट। हम टाइमर लगा के ये पूरा करने वाले हैं। आप सब लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम हमारे एक सिंपल बैक के बहुत ही सीधे साधे प्रोपोर्शन को किस तरीके से हम बांट रहे हैं, और आप भी देखेंगे कि बैक में कितनी जल्दी डेवलपमेंट आता है। आपका हमारा साथ दोनों मिलकर इस सब सीरीज को फिट बनाने के लिए बहुत है। थैंक यू सो वेरी मच। हम मिल रहे हैं, पूरे सेशन में साथ रहने वाले हैं। लव यू। तो आज GVT के लिए हम आकाश के साथ वर्कआउट करने वाले हैं। आकाश का जो वर्कआउट पैटर्न है वो वर्कआउट पैटर्न एक क्लासिक एथलीट के हिसाब से बना हुआ है। आप लोग ज़्यादातर जितने भी मुझे जानने वाले लोग हैं वो लोग या तो मेंस फिजिक्स से रिलेटेड ज़्यादा लोग हैं या तो क्लासिक फिजिक्स से ज़्यादा रिलेटेड लोग हैं। मतलब आपको जो अपने खुद की एस्थेटिक्स चाहिए वो इन दोनों पैटर्न में से किसी एक को चाहिए, राइट? सो आज मेरे पास है आकाश सेंगर। आकाश सेंगर पहले भी हमारे साथ एक पूरा प्रोफाइल कर चुके हैं और उस वक्त हमने इनका पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया था। इनके साथ वर्कआउट करने में सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ जो आती है वो आती है कि इन्होंने किसी भी एक्सरसाइज के लिए कभी भी मना नहीं किया, या इन्होंने कभी भी किसी एक्सरसाइज के लिए ये नहीं कहा कि ये वाली से मुझे फील नहीं आता। माइंड मसल का वो वाला कनेक्शन जो मुझे चाहिए वो इनके साथ बहुत सही रहता है। तो इसीलिए आज आकाश हमारे साथ हैं और हम करने वाले हैं बैक वर्कआउट GVT के साथ। आकाश सही है? यस सर। बहुत सही। सो मिल रहा है साहब, पूरी तरह हमारे साथ रहिएगा। बहुत बहुत ज़्यादा आप सीखेंगे और बहुत ज़्यादा कमेंट्स हमें मिलने वाले हैं। थैंक यू। यू ऑलरेडी नो। ठीक है। सो बैक वर्कआउट शुरू करने से पहले हम कोशिश करते हैं कि हम हमारे रियर डेल्ट को थोड़ा अच्छे से ट्रेन कर लें और थोड़ा अच्छे से उसको वार्म अप की तरह हम उसे यूज़ कर लें, क्योंकि बैक के मैक्सिमम वर्कआउट पे टेंशन आने वाली है रियर डेल्ट्स की। सो रियर डेल्ट हमारा बहुत ही कमज़ोर पार्ट होता है। ज़्यादातर लोग रियर डेल्ट ग्रो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमने बैक वर्कआउट से अपने रियर डेल्ट को पहले से ही तैयार करके रखना है। सो हम शुरुआत करने वाले हैं, मैं आपको बता दूं, हम शुरुआत करने वाले हैं कि हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। पिछले वाले व्लॉग में आपने देखा था कि हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, यानी पहले हम हमारे ट्रेपेजियस मसल को यूज़ करने वाले हैं। पहले हम हमारे ट्रेपेजियस मसल के साथ वर्कआउट शुरू करने वाले हैं।
सो टाइमर हो चुका है चालू, आप देख सकते हैं 20 सेकेंड तक हम वेट करेंगे, रेस्ट लेंगे और 20 सेकेंड के बाद फिर से एक सेट शुरू होगा। सेट चालू हो चुका है, पहला सेट जा चुका है। नाउ गो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. से टाइमर हो चुका है चालू, 2 सेट पूरे हो चुके हैं साहब, और हम अब चालू हैं। मैंने पहले भी कहा कि हम शुरुआत कर रहे हैं आज ऊपर से नीचे तक के मसल को हम ड्राइव करने वाले हैं, यानी हमने शुरुआत करी है ट्रेपेजियस मसल से। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Done. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Done. यहाँ से 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, done. Good. फिर से टाइमर चालू है, 9 सेट्स हो चुके हैं, अब आखिरी सेट होगा। इसे 12 रन निकाल दी। ओके, तो हमने ख़त्म कर लिया था हमारा ट्रैप मसल का एक सेशन। हमने ट्रैप मसल के एक सेशन में बिहाइंड द बम यानी बिहाइंड योर लाइक पूरा स्कैपुला के पीछे हमने हमारे हाथों को लिया था। आपने देखा कि उससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा था। अब हम वहाँ से आगे आ चुके हैं और आ गए हैं हम लैट पुल डाउन ए बार से। लैट पुल डाउन विद ए बार के फायदे बहुत सारे हैं, पर आप देखकर ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सो लेट्स वॉच। गुड गुड। 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good. Good. 2, 3, 4, 5. Good. 6. Nice. Good. 7. Good. Good. 6, 5, 4, 3. जैसे बता रहा हूँ, लैट पुल डाउन विद ए बार या किसी भी टाइप के लैट पुल डाउन पे यानी किसी भी टाइप के बार से हम जब लैट पुल डाउन लगाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारी बॉडी लैट के हिसाब से थोड़ी सी स्विंग हो। ये जरा सा स्विंग आपको ज्यादा एक्सटेंशन और ज्यादा कंट्रैक्शन फील करा सकता है। आपने देखा हम फिर लैट पुल डाउन के टाइम पर पूरी तरह से टू एंड फ्रो हम हमारे बॉडी को टू एंड फ्रो चला रहे थे। आप इसको देखें और एक बार अपने साथ इम्प्लाई जरूर कीजिएगा, आपको लैट में ज्यादा एक्सटेंशन और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन फील होने लगेगा। एक बार फिर रिवाइंड करके देखिए आपने क्या मिस कर दिया है। 1, 2. Good. Good. 7, 6, 5, 4, 3, 2. 10, 9, 8, 7। ये देखिए बार ओवरहेड की तरफ जा रहा है, ये वापस आ रहे हैं। एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन ज्यादा फील हो रहा है। गुड। Good. 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 6, 5, 4, 3, 2, गुड 1. गुड। 3, 4, 5, 6, 7, 8. Go for 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, Go. Nice. 1, 2. done. Good. Good. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Go for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, done. So, लैट पुल डाउन के बाद हम आए हैं स्ट्रेट आर्म पुल डाउन के लिए. स्ट्रेट आर्म पुल डाउन लैट पुल डाउन का एक और एडवांस वर्जन है, थोड़ा सा मॉडर्न टेक्निक है. बट स्ट्रेट आर्म पुल डाउन में सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि ये ओवरऑल बैक पर फिर वही वाला इम्पैक्ट देता है जो लैट पुल डाउन में कहीं कहीं छूट गया था. यानी स्मॉल फाइबर्स को ज्यादा अच्छे से ट्विच करने के लिए हमें चाहिए स्ट्रेट आर्म पुल डाउन. वेलकम. गुड. नाइस. नाइस. Relax. 4, 3, 2, 1. Done. Relax. टाइमर चालू है मेरे दोस्त, और हर टाइम पर हम पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं. हर एक सेकंड के हिसाब से हमारा वर्कआउट बटा हुआ है. गो. आपने लैट पुल डाउन में भी ये बैक चलते हुए देखा. अब आप स्ट्रेट आर्म पुल डाउन में भी देख रहे हैं. खुद जज कर सकते हैं आप कि स्मॉल फाइबर्स किस तरह काम कर रहे थे. लैट पुल डाउन में अलग और स्ट्रेट आर्म पुल डाउन में अलग. गुड. नाइस. नाइस. Relax. Good. Nice. 10, 9, come on, 8, come on, 7, come on, 6, come on, 5, 4, come on, 3, come on, 2, come on, 1. Beautiful. Flex. हाँ बस ये. Good. Four, 3, 2, 1. Done. Relax. Good. Nice. Good. Nice. 6, 5. Good. 4,
Good. 3, 2, good. तो जैसे जैसे मैंने आपसे कहा कि हम जैसे जैसे वर्कआउट में आगे बढ़ते जाएंगे, हम डाउनवर्ड फॉलिंग की तरफ हम जाते जाएंगे, यानी बैक मसल को हम ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेन कर रहे हैं। और अब हम आ गए हैं लोअर लैट और मीडियल स्कैपुला के बीच में। हम इस मशीन से पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ वही ट्रेन करने वाले हैं। अभी तक मैं प्रीव्यू दे देता हूं, अभी तक हमने ले लिया था सबसे पहले ट्रेपेजियस मसल, फिर उसके बाद हम पहुंच गए थे मीडियल लैट और अपर लैट के लिए। अब हम आ गए हैं लोअर लैट और मीडियल स्कैपुला के लिए। 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइमर चालू है और इनका रेस्ट इंटरवल वही कांस्टेंट चला आ रहा है 20 सेकंड के हिसाब से। अब जो क्वेश्चन रेज होगा वो इस चीज का सबसे ज्यादा आपके दिमाग में चल रहा होगा कि एक्सरसाइज और एक्सरसाइज यानी इंट्रा एक्सरसाइज के बीच में हमें कितना टाइम ड्यूरेशन रखना है। तो कोशिश कीजिएगा कि 1.5 से 2 मिनट के आसपास का आप टाइम ड्यूरेशन रखें, ताकि आपका ब्रेथ और आपका पल्स रेट वापस थोड़ा सा कंट्रोल लेवल पे आ सके। Six, 5, 4, 3, 2, 1। Great, good. Good, 3. Good, 4. Good. 1. And down. Nice. Relax. Yes. 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 Relax. Six, 5, 4, 3, 2, good, 1, good, nice, good, great, good, good, 3, good, 4, good, 1, and down. टाइट करना, ये देखो। हाँ, गुड, गुड। 5, 4, 3, 2, done. Go. 10, 9, 8, 8, 7, 7, 6, nice, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 7, 6, nice, 5, 4, 3, 2, rush, 5,
4 3 5 4 3 4 3 2 done. गुड, ब्यूटीफुल। ये बिल्कुल सही जगह आ रहा है। नाइस नाइस नाइस, गुड, शानदार, बहुत अच्छा, गुड। यहाँ से ये बात, ये बात, ये बात, हाँ जी। चलते चलते आ चुके हैं अब हम लोअर लैट्स पे। लोअर लैट पूरी तरह से अगर एंगेज करना है आपको तो उसके लिए इस ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज से अच्छा और कुछ भी नहीं है। ये है डंबल रोइंग। सो सिंगल आर्म डंबल रोइंग हमें सबसे ज़्यादा लोअर लैट एंगेज करने का मौका देती है। और जिस तरीके से इसने अभी किया है, यानी कन्वेंशनल तरीके से जो किया है, आपने खुद देखा होगा कि लोअर लैट के कितने बड़े एरिया पर बार बार प्रेशर पड़ रहा था। 7 8 9 स्विच। 2 3 4 5 6 7 8 9 come on. तो जीवीटी हो चुका है बैक ट्रेनिंग का आज का सेशन खत्म। बैक ट्रेनिंग के आज के सेशन में हमने आपको दिखाया कि हम बैक ट्रेन कर रहे थे ऊपर से नीचे वाले मसल ग्रुप की तरफ। यानी हमने शुरुआत किया था ट्रैप मसल से और हम लोअर लैट तक आके ख़त्म किए थे। इसके बाद जो हम कभी भी ट्रेनिंग करेंगे बैक की, हम आपको दिखाएंगे कि हम नीचे से ऊपर की तरफ जब ले रहे हैं तो हमने कहाँ से शुरुआत की है। हम वहाँ चालू करते हैं ज़्यादातर डेडलिफ्ट से। अब जो क्रक्स है वो पूरे के पूरे सेशन का मैं आपको बहुत छोटी सी चीज़ में समझा देता हूँ। छोटी सी चीज़ में इस क्रक्स को समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ आकाश से, और आकाश के पूरे सेशन में आप सब प्रूफ है कि जब आपने इनके बैक मसल को जहां जहां जिस भी एंगल में देखा होगा, आपको इनके स्मॉल फाइबर्स ज़्यादा अच्छे से काम करते हुए दिखाई दिए होंगे। बस वही बात है जो आपको जीवीटी बनाकर देता है। जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है आपका टाइम ड्यूरेशन, यानी आपका क्लॉक। आपने देखा होगा मेरे हाथ में मोबाइल पर स्टॉप वॉच पूरे टाइम चल रही थी, और वही चीज़ है जहां हम ये क्लॉक के हिसाब से कोई भी काम कर रहे हैं और एक टाइम डिमेंशन में रहकर हम हमारा पूरा शेड्यूल परफॉर्म कर रहे हैं। जीवीटी का क्रक्स ये समझाता है कि हमें इतना इंटेंसिफाई कर लेना है खुद को, यानी इतना इंटेंस वर्कआउट करना है खुद के लिए कि जहां हमारा कोई भी मसल ग्रुप वो रिकवर होने के लिए कम से कम 48 आवर्स डिमांड करें। इसके बाद जब आप कार्ब अप करेंगे आपको खुद समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा वॉल्यूम आपने ऐड कर रखा है।
और जो इतने सालों पुरानी बात थी वो अब जो पॉडकास्ट और बाकी सब जगह सबसे ज्यादा वायरल हो रही है, हमने उसी फॉर्मेट पर काम किया है और मैं सालों से उसी फॉर्मेट पे काम कर रहा हूं जिसको कहते हैं टाइम अंडर टेंशन। सो टाइम अंडर टेंशन के लिए हम और विस्तार में बात करेंगे इसी जीवीटी के प्रोसेस के साथ। आप जुड़े रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए इंप्रूव्ड वर्जन एक्सरसाइजेस के पता चलते रहें और आपको नए टेक्निक पता चलते रहें, क्योंकि ओल्ड स्कूल पुश पुल लेग बाकी किसी भी तरीके की चीजें कब तक करते रहेंगे। थक के नई चीजों की तरफ जाइए, कुछ नया फील कीजिए, कुछ नया कमाइए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू आकाश। Thank you, sir.